इमारत जितनी भी बड़ी बनाना, तो उससे पहले हमारी जो नींव होती है ना, अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमारी नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शशि, सबको म्यूट कर लीजिएगा। यस। है ना। और नींव अगर ठीक नहीं है, ठीक है, अगर अगर हमारा जो जमीन से जुड़ा हुआ काम है वो अगर सही नहीं है ना, तो इमारत कितनी भी बड़ी बना लो वो कभी भी गिर सकती है। तो नींव बहुत बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और नींव तभी मजबूत होती है जब आपकी टीम कितनी स्ट्रांग बन के काम कर रही है। आप अगर अकेले स्ट्रांग करके काम कर रहे हो तो मजा नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीम अगर स्ट्रांग बन के काम करने वाली है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो होने वाला है। आज दीपक सर की टीम में कितने ही लोग लीडर हैं जो ये बिजनेस को ऑटो मोड पे लेके काम कर रहे हैं, है ना। तो आज इसीलिए वो आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। तो वी बिल्ड एन अ टीम। मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले करीबन 22 सालों का मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। और ज्यादातर मैंने एक ही चीज समझा हुआ है कि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, आपकी टीम में नॉलेज ज्यादा है, एजुकेशन है, तो आप बड़ी इमारत बना सकते हैं, आप बड़ी लीडरशिप ले सकते हैं, बड़ी रैंक ले सकते हैं। एक अकेला बंदा बड़ी रैंक नहीं ले सकता है, रैंक ली जाती है टीम के माध्यम से, और टीम बनती है एजुकेशन से, नॉलेज से, कंटिन्यूअस एक्शन से। राइट। तो ये जो हमारा हर मंडे जो हम लोग तो 9 बजे यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। शशि जी, सबको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सर थोड़ा म्यूट कहाँ से होता है, मैं थोड़ा एक बार बता देंगे? मैं ढूंढ रहा अच्छा, हूँ। म्यूट। ऊपर आप जहाँ पे वो पहले तो जो ये पार्टिसिपेट होता है ना, वहां पे जाना होगा आपको। ये ऑडियो वाले में? हाँ, विघ्नेश भाई, पार्टिसिपेट जहाँ करते हो वहां वहां पर उसके पास में आप क्यूट करेंगे तो पता चल जाएगा। विघ्नेश भाई, जैसे अमरेली वाले भाई साहब हमारे। हाँ, मुझे मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं देख लेता हूँ, होस्ट बना दीजिए। चलिए आपको भी को होस्ट बना लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, लीजिए, हो गया आप भी। ओके, देख लेता हूँ, चलो। फाइन, कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं अब। मेरी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है आपको सब लोगों को? यस यस। विघ्नेश भाई, आप म्यूट हो गए। अभी आवाज आए? यस यस। डन डन, ठीक ठीक। सो दोस्तों, ये 4 स्टेप सक्सेस की बात हम करने वाले हैं। और मिराकल सिस्टम आज हमारी दुनिया में, कैंगन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है मिराकल सिस्टम। राइट, जहां पर अपने हमारे जो बड़े अपलाइन है, सुदेश सर ने पूरी डिजाइन किया हुआ है मिराकल सिस्टम। अभी तो उनका बहुत एक दूसरा वर्जन आने वाला है जहां हम आराम से बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम को ही हम नहीं जानेंगे तो कैसे बिल्ड कर पाएंगे? तो पहली बात है, हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में आए हैं, आपने अगर मशीन खरीदा है, तो मशीन खरीदने के बाद अगर ये बिजनेस को बिल्ड करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नॉलेज आपको मिलेगी सुबह 7 बजे जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। अगर आप सुबह 7 बजे जूम मीटिंग में आएंगे तो आपको वहां से नॉलेज मिलेगी कि बिजनेस को कैसे हम बिल्ड कर पाएंगे। आपको वहां पे एक छोटा सा छोटी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बड़े से बड़ी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सब बड़े लीडर्स सुबह मॉर्निंग में आते हैं। आपको वो जानकारी मिलेगी कि बिजनेस इतना बड़ा भी हो सकता है दोस्तों। तो नॉलेज आपको सुबह जूम मीटिंग में मिल सकता है। हम लोग ये मंडे को रात को 9 बजे, ओनली मंडे रात को 9 बजे, 9 से 10:30 तक हम बात करते रहते हैं। सैटरडे हमारा जूम सेशन चलता है, वो भी प्लान प्रोडक्ट के बारे में ओम प्रकाश जी लेते हैं। राइट, तो अगर किसी को जूम में डेमो दिखाना है, जो अगर किसी के घर पे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा पाते हैं, तो वहां पे आप बिठा सकते हैं, और वो जूम के माध्यम से आप डेमो पूरी इंडिया में कहीं पे भी बता सकते हैं। फिर सुदेश सर का हमारा थर्सडे चैट होता है, जहां पर खुद सुदेश सर रहते हैं, और काफी सारी पूरी इंडिया की लीडरशिप वहां पे ज्वाइंट होती है, उनकी एंटायर टीम जो लीड करते हैं दोस्तों। तो वहां से आपको काफी सारी टेस्टिमोनियल मिलने की संभावना है, जो आपको पता चलेगी कि ऐसी ऐसी बीमारियों में हमारा कैंगन पानी कितना अच्छे से काम कर रहा है। सो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और नॉलेज लेने के बाद आपको कंटिन्यूअस एक्शन पे काम करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज आपने ले ली तो मेरे हिसाब से, मैं जब तक समझता हूं, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है दोस्तों। फाइन। सो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये अगर आप स्लाइड देख रहे हैं, दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल स्लाइड है ये, है ना। और मैं बार बार इसको देखता हूं तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि मुझे अपने आप पे सुधार करना है, मुझे अपने आप पर काम करना है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुझे किसी का सपोर्ट मिल जाए, अपलाइन मिल जाए, अगर मुझे अच्छी डाउनलाइन मिल जाए, है ना, अगर कोई अच्छा कुछ भगवान का ब्लेसिंग मिल जाए, डेफिनेटली ये सब ठीक है। या योर थॉट्स मेक यू, आपके थॉट्स, आपके जो विचार हैं वो ही आपको बनाएंगे। हम ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आप अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपने कैंगन में मशीन तो ले लिया, बहुत सारे लोगों को मशीन मिल जाता है, लेकिन हर आदमी बिजनेस बिल्ड नहीं करता है, हर आदमी कैंगन से पैसा नहीं कमाता है दोस्तों। आप ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि कैंगन मशीन आपके घर पे भी है, मेरे घर पे भी है, दिक्कत सर के घर पे भी है। आज से 7 साल पहले इंडिया में सबसे पहले जो मशीन रखी थी समीर पोद्दार जी थे। वो एकदम सामान्य आदमी थे जो दो लोगों के साथ बात भी नहीं कर पा रहे थे, इंडिया की पहली आईडी थी। आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप पर काम करते हैं, है ना। जो बंदा यहाँ पर अपने आप पर काम करता है, अपने विचारों पे काम करता है, अपने नॉलेज पे काम करता है, बार बार वही चीजों को करता है। देखिए, एक बार नॉलेज लेने से वो नॉलेज अपने आप अंदर नहीं आती दोस्तों। नॉलेज को बार करना पड़ेगा। किसी चीज में मास्टरी लेनी है तो बार बार वो करना पड़ेगा, बार बार मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगर मुझे बॉडी बनानी है तो बार बार जिम में जाना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना जिम में जाऊंगा तो बॉडी नहीं बनेगी हमारी। इसी तरह ही बिजनेस को अगर सीरियसली हमें बिल्ड करना है, बहुत पैसा कमाना है दोस्तों, ये बिजनेस बहुत पैसा देती है, सच में बता रहा हूं, लेकिन अपने आप पे काम करना पड़ेगा पहले। हम ही अपने जीवन के शिल्पकार। ज्यादातर जो बड़ी गलतियां होती है हम दूसरों में ढूंढते हैं और वहीं पे आदमी रिजल्ट नहीं पाता। जो भी, अगर आपको रिजल्ट चाहते हैं, यहाँ पे जो भी नए बंदे आए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, जो आदमी ऑलरेडी उनको तो जान गई, लेकिन उनसे भी उनको पढ़ना है तो और नॉलेज लेनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप पे काम करना है। अपने आप पे क्या काम करना है? कैंगन का पानी पीना है और दवाई की तरह पीना है। आपके घरों में अगर बीमारियां हैं तो अच्छे से काम होगी। पूरे घर को बोलिए कि पानी पीना है। ज्यादातर घरों में मैंने देखा है मशीन लग जाती है लेकिन पानी नहीं पीते हम लोग। और ये सर्दियों के मौसम में तो लोग पानी नहीं पीते, लेकिन पानी पीना, पानी पीना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि पानी आप पिएंगे ना तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बोलता है। आप जैसे पानी अपने बॉडी में जाएगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपने बॉडी से बातें निकलेगी, अरे यार पानी तो बहुत अच्छा काम करता है। वहीं से आपका काम शुरू होगा। तो पहले पानी पीना पड़ेगा, जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। सैटरडे को जूम मीटिंग आप किसी को बता सकते हैं अगर प्रोडक्ट बताना है। ये सभी जो बातें मैं बता रहा हूँ वहां से आपकी शिल्पकारी शुरू होगी, आप पर काम होना शुरू होगा। और मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर लगातार ये जूम मीटिंगों में आप आते रहें, सेमिनारों में आते रहें, एजुकेशन लेते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आपकी माइंडसेट हो जाती है कि ये बिजनेस तो मैं कर सकता हूं। और ये बात अगर आप अपने आप से बात कर सकते हैं कि ये मैं बिजनेस कर सकता हूं, वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। नहीं कि आपने मशीन ले लिया, नहीं कि आपका अपलाइन आपके सिटी में रहता है, नहीं कि आपके अपलाइन के बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। बिजनेस वहीं से शुरू होता है जब आपकी थॉट प्रोसेस बन जाती है कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूं। अगर आप ये थॉट प्रोसेस बना लेते हैं तो दोस्त आप ये बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो पहला काम करना है, नॉलेज लेना है, और नॉलेज लेने के बाद एक्शन लेना है। यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, दुनिया में दो चीज है। अगर हम जो भी कुछ करने जाएंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका कोई भी व्यापार हो, किसी में भी आपका खेती कर रहे हो, कुछ भी है, दो चीज इंपॉर्टेंट हमेशा मायने रखती है। पहला है वाई। और पूरी दुनिया में 95% जो वॉल्यूम है वो वाई का है। अगर आपने कैंगन मशीन ले लिया तो आप बिजनेस में सक्सेस होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है कि वाई,
मैं कैंगन बिजनेस क्यों करूं? मशीन तो मेरे घर पे आ गई है, लेकिन मैं बिजनेस क्यों करूं? ये दोनों अलग बातें हैं। एक मशीन खरीदना, मशीन आपके घर पे आना, आपकी हेल्थ अच्छी हो, एक अलग बात है। और एक दूसरी बात है कि आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप ये बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां लेके जाएंगे, बड़े बड़े लोग ये बिजनेस में लेके आएंगे, ये एक दूसरी बात है दोस्तों। लेकिन ये दूसरी बात कब शुरू होती है? जब आपका वाई क्लियर होता है, जब आपको ये बिजनेस कुछ चाहिए। अगर आपका कोई ड्रीम्स है, आपका खुद का बर्निंग डिजायर ड्रीम्स, आपका बर्निंग डिजायर है। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी वाइफ के लिए काम करना है, मेरे बच्चों के लिए काम करना है, तो वो ज्यादा लंबा खींच नहीं पाते। करते हैं लोग, मैंने देखा है, लेकिन ज्यादा उसमें मोमेंटम, बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो पाती। लेकिन अगर खुद का ड्रीम है, नहीं यार मुझे बिजनेस इसलिए करना है कि मुझे मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी करनी है, मेरी लाइफ अच्छी करनी है, समाज में मेरा नाम बहुत ऊंचा ले जाना है। मैंने जो ड्रीम देखे हैं आज तक फुलफिल नहीं हुए, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जहां पर ये चीज मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। अगर ये अगर आप में है, अगर आप ये सोच सकते हैं, आप अगर सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली दोस्त ये बिजनेस आपके लिए है, बहुत अच्छे से काम करेगा। या फिर कुछ डिजायर आपकी है, या कुछ रिक्वायरमेंट है। आज ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है, कोविड के बाद बड़े बड़े लोगों के बिजनेस बहुत स्टॉप हो गए हैं। तो रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, कुछ चीजें आपके जीवन में घटित हो गई है, तो उसको दोबारा खड़ा करना है। तो कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, आपको गाड़ी लेना है, आपको या टू व्हीलर भी लेना है। मैं ये मानता हूं कि छोटी सी चीज भी अगर आपको बाय करनी है ना, ये छोटी चीज भी आपका वाई हो सकता है, वो आगे जाके आपको बहुत बड़े बिजनेस में ले जा सकता है। अगर आपको अगर आपके पास फोर व्हीलर नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले आपका एक गोल होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट, कि मेरे पास एक फोर व्हीलर हो जहां पे आप आराम से बिजनेस को बिल्ड कर पाए। बड़े ड्रीम की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वाई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भाई बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, काम करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। और दूसरी बात होती है हाउ। जैसे मैंने बताया, हाउ इज नॉट मैटर, वो 5% है। अगर आपका वाई क्लियर है, तो यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे पास बहुत अच्छी सिस्टम है, आपके अपलाइन एलओएस है, जो आपको सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको उनको कॉल करना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, तभी वो सिखा पाएंगे। उनके तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमारा काम होता है, मेरा काम क्या है कि मैं हर रोज कम्युनिकेट करूं मेरे अपलाइन को, कि सर आगे कैसे बढ़ा जाए, ये चुनौतियों से कैसे काम किया जाए। कुछ भी चीज है, बार बार बातों करने से अपलाइन को मैसेज जाता है, यार बंदा काम करना चाहता है, चलिए उसको दिल से सपोर्ट करें। तो हाउ बहुत ही छोटा है, ओनली 5%। लेकिन वाई बहुत बड़ा। अगर आपने वाई पे काम कर लिया ना, हाउ तो आपका हो ही जाएगा दोस्तों, गारंटी के साथ हो जाएगा। तो दोस्तों, दो पाथ हमने देखे हैं, एक है सक्सेस पाथ और दूसरा है फेलियर का पाथ। अब सक्सेस में आप देखिए कितनी चीजें लगती है। आप देखें, सक्सेस अगर आपको जाना है, तो ये सभी चीजें आपके उस चीज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला ड्रीम है, उसके बाद आपको टीचेबल बनना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है ना दोस्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लंबा नहीं जा पाएंगे। ये बिजनेस में बिल्कुल लंबा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है यार प्रोडक्ट ही तो दिखाना है, प्रोडक्ट दिखा देंगे तो और तो बाकी के साथ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जब प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो बार बार आप लोगों से बात करते हैं। और ये दुनिया में सबसे जो डिफिकल्ट टास्क है, लोगों के साथ बात करना, लोगों को सही रास्ते पे काम करवाना। अगर एक मशीन, अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो, किसी से मशीन से काम कर रहा हूं, तो मशीन नहीं बोलती है कि मुझे क्यों इतना चेंज किया, ये किया। लेकिन एक आदमी से बात करोगे, किसी अगर ह्यूमन बींग से बात करोगे, तो बोलेगा यार मुझे क्यों करना है। बार बार वो आपको क्वेश्चन करेगा, और बार बार क्वेश्चन करेगा। जब आपके पास आंसर नहीं होगा ना, तो बंदा आपके साथ जुड़ा नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा, या फिर बिजनेस को स्टॉप कर देगा। तो आपको हमें हमें खुद को इतना टीचेबल रखना है कि आपकी टीम में अगर बड़े से बड़ा बंदा भी आ गया ना, तो वो आपको देख के लगे यार क्या बंदा है ना। और देखिए, ये पैसों से नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अगर बहुत पैसे हैं तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी लोग हमारी बात मानते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास नॉलेज है। अगर आप टीचेबल है, आप सीखेंगे, तो आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं। और लोग जब इंस्पायर होते हैं ना, तब आपसे जुड़े रहते हैं, तब आपसे काम करते हैं। तो ऑलवेज टीचिबिलिटी में रहिए, सीखने के जॉन में रहिए। जो बंदा सीखने के जॉब में रहेगा ना, वो बंदा ये बिजनेस को डेफिनेटली बिल्ड कर पाएगा। उसकी सक्सेस कोई रोक ही नहीं पाएगा। पूरा इतिहास देख लीजिए, जिन्होंने सक्सेस की उन्होंने क्या टीचेबल रहे हैं, है ना। दूसरा होता है गोल। अगर आपका गोल क्लियर है, डेफिनेटली होगा। उसके बाद आपका फोकस,
फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये जो चीज है ना, इस पे हम काफी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, फोकस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे काम करना है, तो पूरे दिन में 24 घंटों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चलनी चाहिए कि आज मैंने कैंगन के बारे में क्या किया, आज मैंने क्या किसी को डेमो दिखाया, क्या आज मैंने किसी का कोल्ड कांटेक्ट किया, क्या आज मैंने कुछ सीखा, क्या आज मैंने टीम से बात की, क्या मैंने कोई मशीन जो इंस्टॉल की है उसके साथ बात की, उसकी ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग की। ये फोकस आपका अगर बिजनेस पे रहेगा, बिजनेस की बातों पे, बिजनेस के जो वर्क एथिक्स से उस पर रहेगा, तो डेफिनेटली दो सक्सेस आनी ही आनी है। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। प्लानिंग नहीं होगी तो काम नहीं होगा, बिना प्लानिंग के दुनिया में कुछ नहीं होगा। अगर आप, तो मैं सब मानता हूँ खराब प्लानिंग में आप काम तो कर ही रहे हैं। या तो भी प्लानिंग कीजिए, अगर प्लानिंग करेंगे तो सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, वरना आप खराब प्लानिंग में काम तो करिए। जैसे हम सुबह उठना है, हमें 7 बजे जिम है, तो 6 बजे वैसे ही नींद उड़ जाती है, लेकिन अगर आप नहीं उठेंगे तो भी आपका 7 तो बजे नहीं वाला है, 8 भी बज जाएगा। फिर आपका जितना देरी से उठेंगे, दिन देरी से शुरू होगा, आपका काम देरी से शुरू होगा, फिर आप सोचेंगे यार बहुत लेट हो गया, काम नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्लानिंग। आपके पास अगर प्लानिंग है, पूरे दिन का प्लानिंग नहीं है कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कब क्या करेंगे, तो बड़ी सक्सेस कहां से आएगी। बड़ी सक्सेस नहीं आती है। जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पास एक एक घंटे का हिसाब किताब है, वो क्या करते हैं। उसके बाद उस पर आपको बिलीफ होना चाहिए। आपका बिलीफ अगर स्ट्रांग है कि नहीं, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ, जो दुनिया की अच्छी प्रोडक्ट है, वो बिलीफ आपका आता है नॉलेज से। अगर नॉलेज आपकी अगर अच्छी बढ़ गई ना, तो बिलीफ ऑटोमेटिक बिलीफ हो जाता है। उसके बाद आपको पैशन रखना पड़ेगा, कोई भी चीज रातों रात डेवलप नहीं होती है। किसी भी अच्छी चीज को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। अगर एक खेत है, उसमें अगर हमको, अगर आम आम का पेड़ लगाना है तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई आप कुछ लगाएंगे नहीं तो उसमें तो कांटे तो वैसे ही आ जाएंगे, है ना। तो पेशेंस लगाना पड़ेगा, अच्छी चीज डेवलप करने में पेशेंस चाहिए हमको, है ना। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका एटीट्यूड कितना है, कैसा है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। कई बार सब चीजें होती है, ड्रीम भी होता है, टीचेबल होता है, गोल होता है, फोकस है, सब कुछ है, लेकिन दोस्त एटीट्यूड है ना, वो 100% है। अगर एटीट्यूड आपका सही नहीं है, तो आप सक्सेस आपसे बहुत दूर चली जाएगी। बिलीव मी, ये बहुत बड़ी चीज है। और एटीट्यूड अगर आप देखेंगे, उसका बहुत लंबा चौड़ा गणित है। तो 100 से 100 मार्क मिलते हैं एटीट्यूड को। किसी बंदे का एटीट्यूड अगर अच्छा है तो बिजनेस ऐसा ही हो जाता है। उसके बाद आपके अंदर हॉनेस्टी होनी चाहिए। हॉनेस्टी यानी कि जो चीज हम कर रहे हैं वो अगर गलत तरीके से कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी लंबे नहीं चलने वाली। उसका गलत चीजों का भी टाइम होता है, और अच्छी चीजों का भी टाइम होता है, और गलत चीजें लंबी चलती नहीं है, दुनिया का दस्तूर है। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने आप पे हॉनेस्ट रहिए, बातों पे हॉनेस्ट रहिए। किससे बात कर रहे हैं तो बार बार, लोगों का आज आदत हो गया बार बार झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ बोलते हैं तो अपने आप को झूठ बना देते हैं फिर बार बार। हॉनेस्टी, जितनी जो चीजें वैसी की वैसी आप बताएंगे तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगा। और लोग आपको एकदम एकदम क्लियर कट आदमी की तरह, क्लियर कट ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे, तो ऑटोमेटिक फैमिली और फ्रेंड्स लोग अट्रैक्ट हो गए। लोग, हॉनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद जो है एक्शन, ये सब चीजें, और अगर एक्शन नहीं किया कुछ नहीं होगा। सब कुछ सुन लिया कि भी सुबह 7 बजे जुम्मे जाना है, लेकिन आप सुबह 7 बजे जुम्मे आ ही नहीं रहे, और लगातार ये हो रहा है, और फिर बोल रहे हैं कि सर एक्सेस सक्सेस नहीं मिल रही है ना। तो ये नहीं होगा। सब कुछ जान रहे हैं लेकिन किसी को बात ही नहीं कर रहे कंगन के बारे में, किसी को पानी पानी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। सब कुछ जानते हैं लेकिन पानी पिएंगे नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपकी हेल्थ में कहाँ इंप्रूवमेंट आएगा। पानी भी पीना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमें करनी है और हमें फॉलो करनी है, तभी जाके हम सक्सेस के पाथ पे काम कर पाएंगे, है ना। और दूसरी तरफ देखिए, फेलियर, डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप सुबह उठिए ही मत, सब काम हो जाएगा ऐसे ही, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना। बीवी भी भाग जाएगी, बच्चे भी भाग जाएंगे, आपको भी ऐसा लगेगा कैसी दुनिया है, क्या है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सक्सेस करनी है तो ये सब चीजें सब फॉलो करनी पड़ेगी हमें। और हर दिन अपने आप पे काम करने का ये करना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, एक रात का काम नहीं है कि आज मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं।
कई बार होता है 2-3 बार मीटिंग में आ गए फिर गायब हो जाएंगे। तो ये लगातार करने वाली चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, लगातार 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 करने वाली चीजें हैं। और जब तक आप लगातार काम नहीं करेंगे दोस्त, काम नहीं होगा। विथ सिस्टम एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये मेरा वर्ड लिख लीजिए, विथ सिस्टम एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा बॉडी भी एक सिस्टम से चल रहा है। आपकी आईज देखिए, नाक देखिए, हमारा हार्ट देखिए, वो भी एक सिस्टम है ना। अगर सिस्टम से चलेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। आपकी सिटी में सर, सिस्टम का मतलब बता रहा हूं मैं, अगर आप सिटी में हैं आपके, और वहां पर अगर ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? सोचिए, 1 मिनट भी सोच के देखिए। अगर ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है आपके सिटी में, क्या होगा? सब आप घर पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो हर जगह सिस्टम चल रहा है। रेलवे का अपना सिस्टम है ना। एयर का अपना सिस्टम है, एरोप्लेन चलता है उसका अपना सिस्टम है। ऊपर वाले ने हमें बॉडी दी है, 300 करोड़ की बॉडी दी, उसका सिस्टम है। मेटाबॉलिज्म में हार्ट काम करता है, पंपिंग कैसे करता है, कैसे करके हम खाना खाते हैं तो अंदर जाके कैसे वो हो जाता है, उसमें से कैसे ब्लड बनता है, कैसे टिश्यू बनता है, सिस्टम है दोस्त। तो सक्सेस का भी सिस्टम है, ऐसे ही रातों रात नहीं आ जाएगी। आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरी बात, करवाना पड़ेगा। आप अकेले सिस्टम फॉलो कर रहे हो लेकिन आप अपनी डाउनलाइन को सिस्टम फॉलो नहीं करवा रहे हो, तो भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बड़ी सक्सेस तो टीम से आएगी। तो आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, जूम में आना पड़ेगा, और जो आपके साथ जुड़ता है उसको भी सिस्टम में प्यार दुलार से लाना पड़ेगा। तब जाके बड़ी टीम ऑर्गेनाइज होगी, और तब जाके सक्सेस मिलेगी दोस्त। जी। ओके, फाइन। सो 4 पॉइंट में सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, आप नए हैं तो आपको क्या करना है? 4 बेसिक्स करना है। आप लिख सकते हैं इन बातों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये दुनिया में सबसे पहली जो सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में बनाई थी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, वो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। वहां से मैंने ये चीजों को उठाया है, लिया हुआ है, जो बार बार सुदेश दीपक सर बता रहे हैं। तो क्योंकि वो तो मेरा 18 साल का वही मेरा काम था। तो पहला स्टेप है सर, सबसे पहले हमें जो है 4 बेसिक्स पे काम करना है। तो पहला 4 बेसिक क्या है? तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है। क्या लिस्ट बनाना है? आपकी ड्रीम की लिस्ट। आज रात सोने से पहले आपको वो 10 ड्रीम लिखने हैं, आपको जो जिंदगी में आपको चाहिए। अभी तक नहीं लिखे हैं तो लिखना पड़ेगा। आप 4A पर है, 3A पर है, 2A पर है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप ये बिजनेस में आ गए, आपको सक्सेस जाना है दोस्त, आपको रात को लिखना पड़ेगा। मैंने अपना ड्रीम लिखा हुआ है ना, चिपकाया हुआ है घर पे, और वही मुझे सोने नहीं देता, और वही मुझे सुबह 6 बजे उठा देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं हाँ सब कुछ ध्यान में है मेरे दिमाग में। दिमाग में अगर अगर आपने दिमाग की चीजें अगर राइट डाउन नहीं की तो वो दिमाग में रह जाएगी, है ना। तो लिस्ट लिखना है। फिर दूसरा लिस्ट बनाना है, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके रिलेटिव है, फ्रेंड है, उनका एक लिस्ट बनाना है। रिलेटिव और फ्रेंड का एक लिस्ट बनाना है। आप जहां पे जॉब कर रहे हैं, अगर वो कॉर्पोरेशन में है तो वहां के लोगों का लिस्ट बना सकते हैं आप। जहां पर भी जॉब या बिजनेस करते हैं वहां के लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। और वो जो लिस्ट होगी वो आपकी नॉन लिस्ट होगी, जो आपको जानते हैं ऐसे लोगों की लिस्ट होगी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो लोग आपको जानते हैं दोस्त, पहचानते हैं ना, वहां पे आपको बहुत बहुत क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं। बहुत प्रोडक्ट महंगा है, ये तो जापान वाले हैं, ये है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे। लेकिन जो लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं है, अननोन लोग हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे 150 करोड़ की हमारी इंडिया की आबादी है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते नहीं। अगर ऐसे लोगों से बात की तो आपसे अच्छे से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे। ये मेरा तजुर्बा जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो 2 तरह की लिस्ट रही है, और जो लोग लिस्ट आपने पहले बनाई आपके रिलेटिव फ्रेंड की, वो लोग बाद में आते हैं, आपकी सक्सेस देख के आते हैं। कई बार अच्छे रिलेटिव फ्रेंड भी होते हैं, वो आ भी जाते हैं, लेकिन 95% में हमने देखा है कि वो लोग बाद में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, तो रात आपको नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपने पहले से काम किया है तो शायद आपको ये आता होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है,
आप पहली बार ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए जो आपका इमीडिएट अपलाइन है उनके साथ बैठे कि कैसे उन्होंने काम किया है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है ना, आपको स्पॉन्सर किया है, वो तो आपका है ही, वो तो आपका हितेश है, बहुत ही, उसको तो रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन आपका जो फोरे है ना, वो फोरे जानता है कैसे काम करना है। वो अगर फोरे पहुंचा है, अगर सिस्टम से पहुंचा है, देखो यहाँ पे दो तरह के लोग मिलेंगे, एक सिस्टम से जो पहुंचा हुआ है और जो सिस्टम से बिना सिस्टम से पहुंचा हुआ है। तो जो सिस्टम से पहुंचा हुआ है ना, वो आपको कांटेक्ट एंड इनवाइट सिखा सकता है। तो आपको वो सीखना पड़ेगा कैसे कांटेक्ट करना है। पहले हम क्या करते हैं, कई बार नए बंदे आ जाते हैं तो किसी का कोई कांटेक्ट नहीं करते, सीधा बता देते हैं कि हमने एक मशीन लिया है, बहुत ही जापानीज मशीन आती है, 3 लाख की मशीन आती है, बहुत अच्छा पानी निकलता है और मजा आता है, बस खत्म। तो ये इनविटेशन नहीं है, ये आपने उनको प्रोडक्ट के बारे में सूचनाएं बताई है। ज्यादातर नए जो 1 और 2 होते हैं ना, ये इस तरह से बात करते हैं, तो इस तरह से बात नहीं है। आपको कांटेक्ट करना है, पहले बात करनी है उनसे, कैसे बात करनी है वो सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद इनविटेशन देना है ना, कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे हैं। आपको पूछना है कि आपको क्या हेल्थ के बारे में कोई इंटरेस्ट है, आपको हेल्थ अच्छी रखने में इंटरेस्ट है, जब पूछिए आप। या फिर आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, दोनों में से किस में इंटरेस्ट है। अगर अगर हेल्थ में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्ट दिखाइए, अगर आपको वेल्थ में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस दिखाइए, आपके अपलाइन को साथ में रख के, आपके फोरे को साथ में लेके जाइए। और इनविटेशन, तो अगर आपकी सिटी में बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है तो आपके अपलाइन को साथ में लेके जाके इनविटेशन दीजिए, इनविटेशन कार्ड दीजिए। तो एक कांटेक्ट इन इनवाइट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बंदे को बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और अगर सही तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो बंदा डेफिनेटली प्रोडक्ट खरीदता है या बिजनेस करता है। तो एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम को फॉलो करिए। तीसरी बात है शुद्ध प्रोडक्ट और 8 पॉइंट प्लान। शुद्ध प्रोडक्ट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें इतनी इतनी ताकत है कि अगर प्रोडक्ट दिखा दिया तो आदमी, अभी तक मैंने देखा है पौने ये 3 3 साल के मेरे कैरियर में, कैंगन के कैरियर में, किसी ने प्रोडक्ट को कभी भी कुछ भी गलत नहीं बताया है ना। अरे प्रोडक्ट के बारे में बहुत मार्वलस प्रोडक्ट है, सुपर डुपर प्रोडक्ट है, ये ऑलवेज आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट न अभी तक आया था न आने वाला है, क्योंकि पानी है, और पानी हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा दोस्तों पानी रहता है। तो पानी जो काम करता है कोई काम नहीं करता है, और 70% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो लोगों को समझ में आता है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आपको, वो क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास काफी सारा नॉलेज है, वो नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। हमारे पास 30 से ज्यादा क्वेश्चंस है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। वो 30 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अगर आपने पढ़ लिए, सुन लिए, आपने उसको समझ लिए, तो लोगों को आप बता पाएंगे ये प्रोडक्ट कैसा है, और उसमें आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और 8 पॉइंट प्लान हमारा जो बिजनेस प्लान है, मार्वलस प्लान है। ऐसा प्लान अभी तक न दुनिया में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में मैंने नहीं देखा है, बहुत ही सुपर डुपर प्लान है। तो ये प्लान भी हमें समझना है कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। ओवरऑल ये बिजनेस में शॉर्ट में बताया जाता है, जो हम लोगों को बताते करिए, बिजनेस में आप आ गए और ये बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर दिया, और 100 लोगों के घर पे आपने मशीन लगा दी उनके हेल्थ के लिए। हमें मशीन बेचनी नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अगर उन्होंने अपनी मशीन अपने घर पे लगा दी तो आपको मोटा मोटी सर कम से कम 50 लाख रुपया मिलता है। क्या है, अच्छी इनकम है? बोले सर बहुत अच्छी इनकम है, क्योंकि आज मार्केट में दोस्त लोग जॉब जॉब कर रहे हैं, उनको पूछे सुबह कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितनी सैलरी मिलती है और कितनी दिक्कतें होती है। और बिजनेस भी देख लीजिए, अगर 50 हजार कमाना है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इससे ये बिजनेस से इजियर कोई बिजनेस ही नहीं है दोस्तों। तो आपने लिस्ट बना दी, कांटेक्ट इनवाइट कर दिया, लोगों को बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं देख रहा हूं, मेरी टीम में भी देख रहा हूं, 80% से क्या 90% लोग फॉलो ही नहीं करते। फॉलो अप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेस। अगर बिजनेस को ग्रो करना है, आपको लोगों को जल्दी से बिजनेस में लाना है, तो फॉलो अप करना पड़ेगा, और 12 बार करना पड़ेगा। 12 टाइम अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो भी बंदा है मशीन लेने वाला है। तो फॉलो अप मत छोड़िए किसी को, किसी को छोड़ेंगे तो वो कहीं और से मशीन ले लेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप है, 4 बेसिक्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये करेंगे तो लोग आएंगे, जुड़ेंगे आपके साथ, प्रोडक्ट लेंगे और बिजनेस भी करना शुरू करेंगे। सो दोस्तों, अगर बिजनेस शुरू करना शुरू करेंगे तो ये दुनिया में लोग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं, तो उनकी हैप्पीनेस, कंफर्ट के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, सक्सेस के लिए,
है ना, अपनी हेल्थ के लिए, फैमिली के साथ अच्छी बीचों पर हम अच्छे से लाइफ गुजार पाए, है ना, हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अगर बिजनेस को हम एक लेवल पे ले गए, अगर 6A to-3 पर ले गए, तो एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेवलप होती है जहां पर कंपनी की गारंटेड इनकम हमें मिलती है $5,000। और वो इनकी वजह से ये बिजनेस बड़े बड़े दिग्गज लोग करते हैं। मैंने पहला एक बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखा है जहां पर एक 100 करोड़ का बिजनेसमैन भी बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, और एक 500 करोड़ का बिजनेसमैन ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, हालांकि वो डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं था। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो पोटेंशियल है, जो आप अपलाइन के साथ बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पीस मिलेगा, अगर डैश थ्री पहुंच जाएंगे तो आपको इतना पीस मिलेगा कि मतलब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, जिसमें आप में इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी अच्छी रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाती है। बिजनेस में मैं आया तब मेरे पास जो रिलेशनशिप से अलावा आज जो मेरे पास अच्छी सी रिलेशन है, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्लोज रिलेशनशिप है। मैं अगर दिल्ली जाता हूँ तो मेरे अपलायंस 6A to-3 सतपाल सर मुझे कहते हैं, रिग्नेश आओ, कभी भी आओ, मेरे घर पे आओ, आओ मजे से घूमते हैं। उनकी BMW गाड़ी में घुमाना चाहते हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ये कहाँ पे, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है ना। अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो ये बिजनेस आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे सकता है दोस्त, अगर आपने अच्छे से बिजनेस को बिल्ड किया, राइट। तो ज्यादातर देखिए, ये ड्रीम वर्सेस इनकम का सर्कल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम रहते हैं, बंगलोज रहते हैं, बैंक बैलेंस चाहिए हमको, एजुकेशन अच्छे लिए चाहिए, लग्जरीज कार चाहिए, शॉपिंग करना चाहते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग। इस शॉपिंग की बात से मुझे याद आता है, जब मैं पेरिस गया था, दुनिया का एक बहुत बड़ा मॉल था सर। ये इतना बड़ा मॉल मैंने पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। और वो मॉल में घुसने के बाद हम करीबन 15 मिनट में बहुत से मॉल से बाहर निकल गए थे। क्यों बाहर निकल गए थे? क्योंकि वहां पे हर चीज का जो दाम था वो कम से कम 10 लाख से ऊपर था। हर 10 लाख से शुरुआत होती थी। आप घड़ी लेना चाहेंगे तो 10 लाख की घड़ी आती थी, और 1 करोड़ तक की घड़ी घड़ी आती थी। ऐसे शोरूम, ऐसे मॉल मैंने हाँ, पेरिस में देखे हैं। तो शॉपिंग अगर आपका शौक है तो ये बिजनेस आपको इतना पैसा दे सकता है, दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये कब हो सकता है दोस्त? जब हमारी जो इनकम, अभी इनकम हमारी इतनी छोटी है ना, तो हम अभी सर्वाइवल मोड में होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अगर काम करेंगे, फोर बेचिंग को घुमाएंगे, काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, सीखते जाएंगे, टीचेबिलिटी रखेंगे, ड्रीम बनाएंगे, काम करते जाएंगे, जूम मीटिंग में आएंगे, डेमो दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मशीन बिकना शुरू होगा, आपकी इनकम होगी शुरू होगी, और आपकी इनकम से आपकी धीरे 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 आपके जो भी ड्रीम है वो आप फुलफिल कर पाएंगे दोस्त। तो गोल जो होता है स्मार्ट होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, स्मार्टर। आपका कुछ स्पेसिफिक, मेजरेबल होना चाहिए, है ना, जो आप उसको अचीव कर सके। रिलेवेंट होना चाहिए। अगर रिलेवेंट नहीं है, आपसे रिलेट नहीं करता है कोई ड्रीम, आपको रिलेवेंट नहीं है, दूसरों के ड्रीम पे आप काम कर रहे हो, तो रिलेटिविटी नहीं आ पाएगी। रिलेटिविटी नहीं आ पाएगी तो आप उसको अच्छे से काम नहीं पर कर पाएंगे। तो रिलेवेंट होना चाहिए, है ना। और लास्ट में जो है वो टाइम बाउंड, है ना, टाइम की मर्यादा होनी चाहिए कि 2024 शुरू हो चुका है दोस्तों, 2023 अलविदा हो चुका है ना, जिंदगी में से एक साल कम हो चुका है। और ये 2024 में हमें वो हर चीज करनी है जिससे आने वाले समय में हम वो हर चीज एंजॉय कर पाए जो हम सोचते हैं। लेकिन हर बार हम सोचते हैं, लेकिन हर बार हम वो काम नहीं करते हैं। तो इस बार दिल लगा लीजिए, एक गोल डिसाइड कर लीजिए, टाइम बाउंड कर लीजिए कि इस साल इतना काम करना ही करना है, और बाकी जितने काम है वो बाद, लेकिन पहले ये काम करना है। क्योंकि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ आप हैं। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ आप ही हैं, और आपकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए भी आप हैं। आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। हर रोज सुबह आपको दो दो बातें होगी, सुबह उठना है या नहीं उठना है। जो उठ जाता है वो पहली जंग जीत जाता है, बाकी के काम धीरे धीरे होना शुरू होता है। तो टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा कि 4A कब जाना है, 6A कब जाना है, 6A to-3 कब जाना है। छोटी छोटी बातों पे गोल बनाना है, सक्सेस का गोल बनाना है, नॉलेज लेने का गोल बनाना है ना, लिस्ट बनाने का गोल बनाना है। और ये जब करते जाएंगे तो हमारा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। सेकंड स्टेप है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर ये स्टेप हम फॉलो करेंगे, है ना, तो हमारा बिजनेस सस्टेन रहेगा। हमारा बिजनेस में लोग आते हैं सर, लोग आते हैं लेकिन लोग चले जाते हैं।
वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये 9 स्टेप की वजह से लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो एक्शन क्या है? अगर आप बिजनेस में आ गए, सबसे पहला काम है 100% कैंगन वाटर यूजर बनना पड़ेगा। 100%। हमारा जो मशीन है 7 तरह का पानी देता है। क्या आपने 7 तरह का पानी का यूज किया है? अपने आप को पूछिए। क्या आपकी पूरी फैमिली ये पानी को यूज कर रही है? क्या आप 6 pH का पानी ब्यूटी वाटर से नहाते हैं? क्या आप 2.5 pH का पानी का यूज करते हैं सुबह कुल्ला करने के लिए, या फिर आपकी स्किन के लिए? आप 11.5 pH का पानी जो है, वो पानी से क्या आप अपनी सब्जियों को वॉश करते हैं? पूछिए अपने आप को, है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है और आप ही कैंगन वाटर को 100% यूज नहीं करेंगे, तो आप लोगों को कैसे बता पाएंगे इसके बेनिफिट्स? तो दोस्त, सबसे पहली बात है 100% कैंगन वाटर यूज करना शुरू कीजिए। कैंगन मशीन के बारे में आपको सब चीज पता होनी चाहिए। छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। 2.5 pH से क्या हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका आइज में प्रॉब्लम है ना, तो 12.5 pH आपकी आइज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। क्या आपको पता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। अगर आपके पेट में बहुत दर्द आ रहा है, काफी दिनों से कहीं पे बाहर खाना खा लिया है, पेट बहुत दर्द कर रहा है, क्या 11.5 pH का पानी पिया है आपने? ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। क्या आप एक बार काम कर लीजिए, 6 pH का पानी 1 हफ्ते तक कंटिन्यू वही पानी से नहा के देखिए, आपको पता चल जाएगा यार 6 pH का पानी में कितनी ताकत है। क्या आपने कभी किया है? सो पहले 100% कैंगन वाटर यूजर बनना पड़ेगा। उसके बाद आप हर डे एक डेमोस्ट्रेशन, आपका डेमोस्ट्रेशन हो। डेमोस्ट्रेशन की मतलब है कि आप हर डे किसी को ये कैंगन वाटर के बारे में बताइए। अगर आपने दिन में एक आदमी को भी नहीं बताया है, तो आप बिजनेसमैन नहीं है। आप किसी से भी बात किए छोटे, कि भी कौन सा पानी पी रहे हो, वो बोलेगा क्यों? क्योंकि अभी तो कैंगन वाटर आ गया ना। बस काम हो गया आपका। ये छोटी सी बात भी आपका डेमो है, क्योंकि उसके दिमाग में कैंगन वर्ड चला गया है दोस्त। अगर बड़ा डेमो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हर रोज एक नए बंदे को पुराने, हम ज्यादातर पुराने बंदे को पीछे पड़े रहते हैं, जो जानता है कैंगन वर्ड का वर्ड। वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है, वो आपको गोल गोल घुमाता रहता है, फिर भी उसके पीछे घूमते रहते हैं। अरे भैया, एक नए बंदे को हर रोज बात कीजिए कैंगन वाटर के बारे में, वो आपका अपॉइंटमेंट बन सकता है अच्छा वाला। हर रोज एक नए बंदे को। और हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम सुदेश सर, दीपक सर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो बहुत ही एक्सपर्ट अनुभवी लोग हैं। वो बताते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें 5 पांडव ढूंढने हैं। फाइंड 5 पांडव। आप कितने भी बड़ी टीम लेके बैठे, आप कितने भी ताकतवर हैं, अगर आप 6 से 2 चले गए, 2 ले गए, लेकिन आपके पास और अगर अलग से कोई आपके पास टीम नहीं है, विड्थ नहीं है, आप दोस्त अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। ये गारंटी वाली बात बता रहा हूं। सो आपको विड्थ पे काम करना पड़ेगा, आपके स्ट्रक्चर के साथ काम करना ही पड़ेगा। और 5 पांडव मतलब आप 5 लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे और 5 पांडव बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। सर ने कभी अब तक करीबन 30 से ज्यादा विड्थ की है। दीपक सर की बात कर रहा हूं। उनकी वाइफ की, उन्होंने 30 से ज्यादा विड्थ की है। मैंने अब तक करीबन करीबन 18 विड्थ की है ना। तो 5 पांडव ढूंढने तो आपको विड्थ पे काम करना पड़ेगा दोस्त। और विड्थ में काम करेंगे ना, तो 6 से 2 के बाद तो जो पैसा आएगा ना, आप जिंदगी में सोच नहीं पाएंगे दोस्त। क्योंकि 3 4 तरह की इनकम 6 से 2 के बाद आती है। अगर विड्थ में काम नहीं किया, तो सिर्फ एक ही तरह की इनकम आती है। तो फाइंड द 5 पांडव, उस पर बहुत सारी बातें हो सकती है। इसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि ये 5 पांडव की क्या क्या बात है, उस पर हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, पूछिए। आप अपने फोरे को पूछिए। अगर फोरे को बतानी है, 6 को पूछिए। तो ये एक्शन है। 100% कैंगन वाटर यूज करना पड़ेगा, पर डे लोगों से बात करनी पड़ेगी, डेमोस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, और 5 पांडव ढूंढना है। और अगर ये करना है आपको, तो नॉलेज लेनी पड़ेगी दोस्त। वापस वहीं पे आ जाते हैं, है ना। लोग एक्शन पे आ जाते हैं, मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन नॉलेज से दूर रहते हैं। और जैसे वो नॉलेज से दूर होना शुरू हो जाते हैं, एक्शन भी धीरे 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 कम होती जाती है। और पता नहीं वो कब गायब हो जाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता। क्योंकि ये दुनिया में एक दस्तूर है कि अगर आपको, अगर
बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन के साथ रहिए, अगर आपको साधु बनना है तो साधु के साथ रहिए, अगर आपको जुगारी बनना है जुगारी के साथ रहिए, आपको पान बीड़ी तंबाकू खाना शुरू करना है आप पान के गल्ले पे जाके बैठ जाइए, एक हफ्ते बैठ जाइए, देखिए आप कब शुरू कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो आपका एसोसिएशन कौन सा है वो मायने करेगा कि आप एक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर से नॉलेज नॉलेज कहां से मिलेगी आपको, पर डे 15 मिनट अपने आप को सुधार करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी। काफी सारी किताबें, लेकिन छोटी छोटी, आप नए हैं तो मैं आपको 3-4 किताबें रेकमेंड करूंगा। सबसे पहली किताब है वो है सवाली जवाब, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप मार्केट में निकले और किताब नहीं पढ़ा है, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो किताब पढ़नी है, सवाली जवाब है, लोक व्यवहार में कुशलता, लोगों के साथ कैसे बात किया जाए, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों के साथ है। और लोग आज दुनिया में बहुत ही विचित्र है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ और बोलेगा। तो आपको लोक व्यवहार सीखनी है, और ये सीखेंगे तभी काम हो पाएगा। देखिए दुनिया में जो भी सक्सेसफुल हो गए उन्होंने यहाँ पे ही सीखा है, कोई ऊपर से सीख के नहीं आया है दोस्त। तो अगर आपने ठान लिया कि मुझे सीखना है तो आप डेफिनेटली बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। तो 15 मिनट रात को सोते समय, सुबह उठने के टाइम, कभी भी छोटी छोटी की बात, सवाली जवाब है या फिर ये लोक व्यवहार की कुशलता की बुक है, ड्रीम पर किताबें, गोल पे किताबें हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉच वन कैंगन वाटर टेस्टिमोनियल एवरी डे। दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है ना, वो हमारे बिजनेस को बड़ा कर देता है, और उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। काफी सारे टेस्टिमोनियल्स है हमारे। हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें करीबन करीबन अभी इंडिया में 7 साल हो गए, और ऐसा कोई भी डिसीज नहीं है जहां पर हमारे पास अच्छी टेस्टिमोनियल हो। कैंसर, डायबिटिक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड, जितनी भी बीमारियां हैं सब पर अच्छे हमें रिजल्ट मिले हैं। हालांकि हम यहाँ पर बीमारियों को मिटाने का कोई दावा नहीं करते, लेकिन 7 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, और उसके टेस्टिमोनियल है, लाइव टेस्टिमोनियल है। मैं खुद टेस्टिमोनियल हूँ। मैं कैंगन वाटर से पहले मुझे डायबिटीज हो गया था, और ये आज ये कैंगन वाटर मैंने दवाई की तरह पिया, और मेरा जो शुगर लेवल है 100% कंट्रोल रहता है। मैं अच्छे से खाना खा पाता हूँ, जो भी खाना होता है। तो मैं एक टेस्टिमोनियल हूँ। हर रोज एक नया टेस्टिमोनियल आप कहीं से भी आप सुनिए, आपका बिलीफ लेवल प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़ जाएगा। लोगों से बात करने में आपको झिंझड़ाहट नहीं होगी, आप एक एक एक्साइटमेंट, एक जुनून से बात कर पाएंगे। कोई बोलेगा यार मेरा को किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, आपके पास किडनी के बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, आपने सुने होंगे तो आपको भरोसा होगा, तो आप आराम से बता पाएंगे सर बहुत सारे टेस्टिमोनियल है हमारे पास, बहुत सारे लोगों को अच्छा हो चुका है। लेकिन आपने सुना ही नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। आइस के हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। मैंने आइस का एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा था, जब पंजाब में एक लेडीज थी, उनकी आइस का ऑपरेशन होने वाला था, है ना। लेकिन ये मशीन आ गई, उन्होंने पानी पीना शुरू किया, पानी को स्प्रे करना शुरू किया, उनकी आइस में 99% सुधार हो चुका है। और ये बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं। तो टेस्टिमोनियल एवरीडे वन एक देखिए दोस्तों। और अगर आपके पास पुराने वीडियो हो तो भी उसको देखिए दोबारा, तीसरी बार, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी बात, अटेंड ऑल मीटिंग्स, जितने भी हमारी मीटिंग है, सुबह वाली जो मीटिंग है, सोमवार के मंडे को मीटिंग, रात को वो 9 बजे। ये मंडे रात को 9 बजे मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में हमारे पास टाइम नहीं होता है ना। तो सैया कोई बात नहीं, चलो रात को 9 बजे आ जाओ, अभी आपको सीखना है तो आ जाओ। अब रात को 9 बजे भी जो बंदा नहीं आता है तो मैं तो ऐसा मानता हूं वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है। आप फालतू में उसके पास टाइम मत बिगाड़िए। क्यों? क्योंकि उसको सीखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है आपको। उसने मशीन ले लिया, पानी पी रहा है, बस उसको कुछ करना नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। सुबह उसको आना नहीं है, शाम को उसको आना नहीं है, गुरु सर थर्सडे को उसको मिड चैट में नहीं आना है, ना उसको डेमो दिखाना है, कैसे आपका काम होगा। तो जो मीटिंग में आता है ना, सेमिनार्स में आता है, आरटीपी में, जैसे अभी दिल्ली में आरटीपी हो गई, तो ऐसे आरटीपी में जाता है, वो बंदा आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। 5 पांडव में से एक पांडव उसको गिन सकते हैं आप। तो ये नॉलेज है, ये नॉलेज लेंगे तो आपका एक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और लास्ट में जैसे मैं बताया, एटीट्यूड मायने रखता है। तो पहली बात है टीचेबिलिटी, जो बात कर रहे हैं आज यहाँ पर जितने 45 लोग हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आप 45 लोगों को। आपने रात को 9 बजे अपने आप को जगा के अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए टाइम निकाला है, आपको सैल्यूट है।
आप वो भाग्यशाली आदमी है, वो भाग्यशाली लोग हैं जो आप एक्शन भी लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सीखना भी चाहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, सिर्फ एक होता है जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता है, वो आगे आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरा आगे बढ़ना भी चाहता है और सीखना भी चाहता है आपकी तरह। आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने एक बहुत बड़ी माइंडसेट बनाई है कि एजुकेशन के बिना ग्रोथ कभी नहीं होती। दोस्त, आप डेफिनेटली आने वाले समय में कैंगन में बहुत बड़े रैंक पर होने वाले हैं हम लोग। और ये जूम मीटिंग को सर इतना प्रमोट कीजिए कि यहाँ पर रात को 9 बजे हम लोग यहाँ पे 100 लोगों की संख्या बढ़ा पाए, क्योंकि लोगों को एजुकेशन देना हमारा काम है ना। तो टीचिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबल है। 9 बजे मीटिंग है तो 9 बजे हम आ जाते हैं, सुबह 7 बजे तो 7 बजे हम लोग आ जाते हैं अकाउंटेबल। किसी को आपने टाइम दिया है कि मैं आपके घर पे शाम को 5 बजे डेमो करने के लिए आ जाऊंगा, तो आप सर 5 बजे से पहले पहुंच जाइए, नहीं कि 5:30 बजे, 5:15 बजे। क्योंकि अगर टाइम से पहले पहुंचेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी सर। तो जो अकाउंटेबिलिटी होते हैं ना, उससे पता चलता है कि उसमें लीडरशिप कैसी है ना। अकाउंटेबिलिटी होती है वर्ड से, आपने जो बोला है कि आप वो अपने शब्दों पर कायम है क्या। मैंने डिसाइड किया है कि मंडे नाइट मैं अपने पूरी एंटायर टीम जो है हमारी सुदेश सर, ये टीम हमारी जो सिस्टम है उनकी टीम में जितने भी लोग हैं वेलकम है। मैं यहाँ पर उसके लिए बैठा हूँ 1 से 4 है, जो टफेस्ट जर्नी मैं देख चुका हूँ। मेरी टीम में से भी लोग आते हो चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सीख ही नहीं पाते, टाइम की वजह से बहाने रहते होते हैं। तो इसीलिए 9 बजे ये मीटिंग चलेगी सर, जब तक हम सब यहाँ पर ये 42 लोग हैं सर, सभी सबके सब -3 चले ना जाए, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काउंसलिंग विथ एक्टिव अप्लायंस, सर महीने में एक बार आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, एक बार अपने अप्लायंस से काउंसलिंग कीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर सही जा रहा है, हम काम सही कर रहे हैं। पूछने में कुछ चला नहीं जाता है, लेकिन आप पूछेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर होगा, तो आपकी जो नुकसान होने वाली थी ना, वो बच जाएगी। तो इसको जरूर सर फॉलो कीजिए। ये हमारा सेकंड स्टेप है। 9th को स्टेप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिजनेस को अच्छे से पकड़ के रखेगा। बिफोर इन्विटेशन बिल्ड रेपो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ज्यादातर इन्विटेशन देते हैं बिना रेपो के, है ना। रेपो बनाना है, रेपो बनाने के लिए अप्लाई एंड टॉक अबाउट FORM। FORM क्या है? किसी को भी आप बिजनेस की पीच कर रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में पीच कर रहे हैं, फैमिली के बारे में थोड़ा जानिए, उससे आपको फायदा होगा। ज्यादातर मैं डेमो देता हूँ, फैमिली के बारे में जानता हूँ कि घर में कौन रहता है, माँ बाप कौन से बूढ़े माँ बाप हैं, उनके दादा दादी बच्चों है, किसी के घर में कोई हेल्थ का इश्यू है कि नहीं। वो आराम से 2-3 मिनट आप पूछिए फैमिली के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप जब डेमो दिखाएंगे ना, तो वही चीज आप बार बार रिलेट करवा पाएंगे। और आप अगर टेस्टिमोनियल बताएंगे तो वही जो उनके घर में जो भी हेल्थ के इश्यू है, उसके रिलेटेड टेस्टिमोनियल बताएंगे, तो आपका जो सेल है वो क्लोज होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा है ऑक्यूपेशन, वो कौन से व्यवसाय में है, क्योंकि व्यवसाय से आपको पता चलेगा कि बिजनेस प्रोडक्ट को कितना जल्दी से समझ पाएंगे। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए। रेस्ट ऑफ टाइम एंड, कि मतलब कैसा उनका टाइम क्या चल रहा है, कैसे करना चाहते क्या है ना, उनकी जिंदगी में क्या वगैरह वगैरह चल रहा है। तो ये 3 चीज पूछने के बाद एम होता है मनी। लाइफ में मनी इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। मनी इज एवरीथिंग। आज दुनिया में जो भी 99% जो दुनिया चलती है मनी से चलती है। 1% ऊपर वाला है, जो अगर वो ऊपर वाला है लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये हम ये दुनिया में रहते ही ये जो कायनात भगवान ने बनाई है, तो वहां पर पैसे से काम होता है। तो पैसे भी उनको पीच कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पहले पूछिए उनको, उनकी आज लाइफ में पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, कम ज्यादा क्या है। तो FORM ये करना बहुत ही जरूरी है। किसी को भी प्रोडक्ट या बिजनेस दिखाने से पहले ये इसको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। शो द प्लान, अप्लाई DDD फॉर्मूला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग नए हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन नए हैं या आप 2A पर पहुंच गए तो आपको डेमो किट आपके पास होनी चाहिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेमो किट नहीं है तो आप बिजनेस कैसे कैसे फास्ट कर पाएंगे, आप डेमो कहाँ से फास्ट कर पाएंगे। कई लोग पूरे हो जाते हैं, उनके पास डेमो किट नहीं होती है सर, मैं देखा हूं, और फिर बोलते हैं यार फास्ट क्यों ग्रोथ नहीं होता है। सर पहला काम है डेमो किट तो बनाइए। आज कहीं पे भी डेमो कर सकते हैं, है ना। डेमो किट बहुत ज्यादा नहीं लगता है, अगर दिल से आप काम करना चाहते हैं तो करीबन 10 से 15 हजार में डेमो किट अच्छी बन जाएगी सर, बहुत अच्छी।
है ना। और छोटी सी बना चाहते हैं तो भी आप छोटी सी बना सकते हैं, 5000 की भी आप पर है, लेकिन डेमो किट होनी चाहिए, छोटी बड़ी कैसी भी डेमो किट होनी चाहिए। दूसरा है वेल ड्रेस। अगर आप डेमो दिखाने गए लेकिन आपके ड्रेस में से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, आपने शेव अच्छे से नहीं की है, अगर दाढ़ी रखते हैं तो अच्छे से उसको और अच्छे से बना के नहीं रखा है, आप आपने जूते पहन के गए लेकिन आपके जूतों में से मिट्टी की वो मिट्टी दिख रही है, तो सर वो आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। मैं अभी हाल की के सब बता रहा हूँ, संडे में बहुत बड़े दिग्गज आदमी के घर पे था। सर उनका घर देख के मैं सर में हैरान रह गया, क्योंकि करोड़पति है ना। तो अगर मेरा ड्रेस कोड सही होता नहीं ना, तो मुझे खुद को ऐसा हो जाता कि कहाँ मैं आ गया। तो ड्रेस कोड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ब्लेजर पहन के जाता हूँ सर कई बार, है ना, मुझे लगता है कि सर मुझे ब्लेजर पहन के जाता है, क्योंकि हमारा शोरूम तो यही है ना, और शोरूम को मुझे अच्छे से ठीक कर के जाना है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड। डी से डिसिप्लिन, है ना, आप डिसिप्लिन किसी के घर पे बैठे हैं तो आप कैसे बैठे हैं ना, वो चीजें भी मायने रखती है आपके आपको क्लोजिंग करवाने के लिए, है ना। आप कैसी बात करते हैं, डिसिप्लिन में बात कर रहे हैं या फिर अनडिसिप्लिन बात कर रहे हैं। तो ये तीन डी डी जो है वो मायने रखते हैं आपकी सक्सेस के लिए। तो प्लान बताने से पहले तीन जो चीजों पर आप गौर करना शुरू कीजिए। कैन बिजनेस इज अ नंबर ऑफ गेम। कोई भी बिजनेस हो आज सर, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम, है ना, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर गेम। आपको लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो कैट बताइए, जो हम कैट खेलते हैं, 52 पत्तों की कैट आती है, उसमें सर गधा भी होता है, रानी भी होता है, बादशाह भी होता है और एक्का भी होता है, हर होता है। और जब हम कैट खोलते हैं तो पहला एक्का किसी को मिल जाता है, कई बार किसी को अगर नसीब अच्छा नहीं है तो लास्ट में भी एक्के मिलते हैं। ऐसे ही जब लोगों से आप बात करना शुरू करेंगे, है ना, आप जब दो 10 लोगों को बात करेंगे, 10 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो उसमें से दो या एक ही बंदा आने वाला है। ये 100% पकड़ के रखिए। 10 के 10 कहीं पे नहीं आते, कोई भी बिजनेस में नहीं आते हैं। तो 10 लोगों को बात करेंगे, एक दो, और बहुत जोर मान ले आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, 3, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो अगर 100 लोगों को आप ये बिजनेस दिखाएंगे तो आप समझिए कितने लोग आएंगे, 20 से 25 लोग आएंगे। तो पहले ही हमें माइंडसेट रखना है कि 100 लोगों को दिखाएंगे, 20 से 25 आएंगे, बात खत्म। तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। द कैंगन बिजनेस इज द नंबर ऑफ गेम, और ये गेम खेलते रहना है, हर रोज एक नए पत्ता, हर रोज एक नए लोगों के साथ बात कीजिए। इसीलिए मैंने बोला हर रोज एक नई फैमिली के साथ कैंगन की बात कीजिए, है ना, तो आपकी सक्सेस फास्ट हो जाएगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ड रेपो, फॉलोअप के लिए बिल्ड रेपो आपने अच्छे से किया है तो फॉलोअप अच्छे से कर पाएंगे। जब भी आप डेमो करें, लास्ट में आप पूछे कि सर दोबारा मुझे आपको मिलना है इसी बिजनेस के रिगार्डिंग, लेकिन आज बहुत टाइम हो गया, तो कब मिले, टाइम डेट ले लीजिए, है ना। तो अच्छे से बात आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। आस्क राइट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस पूछना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो पूछता है उसी को आंसर मिलता है। मैं किसी को पूछता हूँ सर क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, हाँ हेल्दी रहना चाहता हूँ। सर क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल पैसा कमाना चाहता हूँ। सर आप एक कैंगन मशीन कब खरीदना चाहते हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे वैसे आपको आंसर पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो फोरे है, आपका जो सिक्स है, जिस पर आपको भरोसा है, उसको पूछे कि कैसे आस्क राइट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, राइट द क्वेश्चन। तो राइट क्वेश्चन क्या होता है और आस्क राइट क्वेश्चन, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये एक्सपर्ट आती है जब बार बार आप चीजें करते जाएंगे, तब आप ये चीजों को समझ पाएंगे। या फिर आप अपने अपलाइन के साथ बैठे कि कैसे चीजों को किया जाए, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप ऑल फॉर्म्स एंड ब्रोशर रेडी। आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म फिलअप करते हैं जहां पर लोगों के हम फीडबैक लेते हैं। अगर सेमिनार वगैरह करते हैं तो फीडबैक लेते हैं, सर आपको कैसा लगा, वही जरा फीडबैक लीजिए, आपका नंबर वगैरह वगैरह जो डिटेल्स बातें आप वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉलो अप ये चीजों को यूज करते हैं। आपके पास कैंगन प्रोडक्ट के ब्रोशर होने चाहिए लोगों को देने के लिए, बांटने के लिए, है ना। ऑलवेज अप्लाई FFM फॉर्मूला, जैसे बताया मैंने, वो फॉर्मूला यूज करना है हमें। और FFM मतलब क्या होता है, फील फेल्ट और फाउंड, है ना, इसको फील करवाइए, उसके बाद सब चीज होती है। फॉर्मूला, इसके बारे में बहुत लंबी बातें हो सकती है, इसको सीखना पड़ेगा। और ये जब चीजें रातों रात नहीं आएगी, आप लगातार एजुकेशन लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। क्लोजिंग क्लास शेड्यूल बनाए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये फॉलो अप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेमो करके आए लेकिन फॉलो अप पे आपका फोकस नहीं है,
तो मेरे हिसाब से 100 डेमो करेंगे तो करीबन 2 मशीन आएगी। लेकिन आप फॉलो अप करेंगे अच्छे से तो 100 में से 25 मशीन आएगी। चॉइस इज योर, आपको क्या करना है ना। और जैसे बताया मैंने स्टैटिस्टिक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप, ये मेरा नहीं है, ये सुदेश सर का खुद का एक्सपीरियंस। उनकी टीम में आज बहुत बड़ी टीम है इंडिया लेवल पर, और उनका ये तजुर्बा बोलता है कि 80% सेल्स आर मेड ऑन 5th to 12th कॉन्टैक्ट। पहली 2% एक कॉन्टैक्ट, 3% सेकंड कॉन्टैक्ट में मिलता है। दूसरी बार आप फॉलो किए तो 3% सेल आती है ना। तीसरी बार अगर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं तो 5% सेल मिलती है, 100 में से 5%। चौथी बार आपने कांटेक्ट किया 100 में से 10%, और आपने 5 से 12 बार कांटेक्ट किया तो 80% सेल्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो कंटिन्यूअस उनके कांटेक्ट में रहिए, अच्छे रिलेशन बना के रखिए, और बार बार जो चीजें मार्केट में आज हो रही है, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से एक्सपायर्ड हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, डॉक्टर्स के बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, उनको भेजते रहिए, आपका फॉलोअप ऐसे होता जाएगा। थर्ड स्टेप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है, उसको बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। किसी भी नेगेटिव चीज, अगर आपका मशीन में कुछ भी गड़बड़ी हो गई है तो प्लीज आपके डाउनलाइन को मत बताइए, आपके अपलाइन को बताइए कि सर ये प्रोडक्ट में ये हुआ है, कैसे करें। ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेगेटिव चीजें हो गई, डाउनलाइन को भी बताते हैं, क्रॉस लाइन को बताए, सबको बता दिया मैंने तो सबको कि मशीन खराब हो गई, मेरी बंद हो गई है, मशीन में से एसिडिक पानी हो रहा है। सॉरी सर, आप अपने बिजनेस को भी खराब कर रहे हैं। तो कोई भी चीज नेगेटिव आपके साथ हुई है बिजनेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आप न क्रॉस लाइन से बात करेंगे न डाउन लाइन से, आप बात करेंगे आपके अपलाइन से, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसलिंग एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। कुछ भी नया कर रहे हैं प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर बार आपने कर दिया, अप्लाई कर दिया, फिर कुछ नहीं होगा, फिर पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें सुधार नहीं होगा। आपने एक मशीन को लगाना है, उसको कहाँ पे लगाना है, आपने बिना पूछे लगा दिया। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि करीबन किसी के 150 मशीन हो गए, किसी के 200 हो गए, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है ना। क्यों? क्योंकि सही प्लेसमेंट नहीं हो पाई। तो गलती करने से पहले एक बार पूछ लीजिए। नेवर क्रिटिसिज्म एनीबॉडी, किसी को नीचा मत दिखाइए, गंदा मत बोलिए। और कई बार 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 हम किसी को डेमो दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, बोलते हैं अभी नहीं लेना है, बाद में लेके लेना है, तो कई बार हम चिढ़ जाते हैं, यार क्या पागलपन जैसी बात कर रहा है, इतना तो बता दिया, अब तो लेना चाहिए ना, ये वगैरह मत बोलिए, है ना। बस अच्छी रिलेशन बना के रखिए, मीठी बातें करिए। एक दिन आएगा वो प्रोडक्ट आपसे ही लेगा। लेकिन अपने अच्छे रिलेशन नहीं बनाए, रिलेशन को स्पॉइल कर दिया है, क्रिटिसिज्म किया है, तो आपसे वो बस प्रोडक्ट नहीं लेगा, किसी और से ले जाएगा। रिगार्डिंग में आगे, नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी मनी, स्पाउस एंड ईगो, है ना। किसी के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करा। किसी ने अगर पैसा दिया है तो कैंगन मशीन के बारे में लिया हुआ है आपने, तो कैंगन कंपनी के नाम पे चेक बनवाइए, आपका नाम का चेक मन बनवाइए, है ना। ये गलत चीज है। किसी के, हम घरों में जाते हैं तो घरों में लेडीज होती है, बेटी बेटियां होती है, तो स्पाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपके बिजनेस को खत्म कर सकती है। अगर आपने शादी किया हुआ है तो आपकी वाइफ के अलावा आपकी बहन है छोटी, या फिर आपकी माता है, अगर ये लेके चलेंगे तो बिजनेस आपका साफ सुथरा रहेगा, बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ेगा। नेवर पास विथ एनीबॉडी ईगो, ईगो मत रखिए। कई बार लोग, छोटे लोग भी हमारे बिजनेस में आ जाते हैं, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं, तू कर लेना, तेरे को समझ में नहीं आता क्या, इतना बता दिया। मत बोलिए, कल वो आपसे बड़ा बिजनेस भी कर सकता है। और ईगो खराब हो गया ना, एक बार ईगो टकरा गया तो आपका डाउन लाइन होगा या अपलाइन होगा, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। वो काम तो करेगा लेकिन आपको पूछेगा भी नहीं, है ना। तो प्यार से बात कीजिए, आपका ही परिवार है, आपकी टीम है ना। ये बिजनेस में जो टीम बना रहे हैं आपकी ही टीम है, आपका परिवार है। और परिवार में दादागिरी से नहीं रहते, परिवार में प्यार से रहते हैं। और बिजनेस में अगर बिल्ड होना है तो बिजनेसमैनों का ये कि परिवार जो बिजनेस करते हैं ना, उनकी जीभ पे हमेशा मिठास रहती है। प्यार से बात करिए सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप, वो है 3 पावर। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये 3 पावर के बारे में करीबन मैं 10 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 5 मिनट के बाद बोलने वाला हूँ। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, है ना। हम सुबह उठ के शाम तक क्या बोलते हैं वो मायने करेगा हमारा बिजनेस और हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। लोग सुबह उठ के बोलते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है, इतने डेमो को दिखा दिए, कुछ होता नहीं है, लोग पानी पीते हैं, नहीं बताते हैं। लोग डेमो करने के लिए डेट नहीं देते हैं, है ना। ये खराब हो गया, ये हो गया, जो आप बोलेंगे
वो आपको मल्टीपल होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो सुनता है ना, और जो सुनता है, जो चीज जो आपने यूनिवर्स में भेज दी ना, वो मल्टीपल होके आ गई। आपने अगर आपके खेत में गेहूं का दाना बोया तो गेहूं आने आने वाला है, और आपने कुछ और बोया तो वो भी आने वाला है। तो जो बोलोगे वो ही वापस मिलेगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो ऐसा क्यों ना बोला जाए कि सर हर रोज हमारे 3 डेमो हो रहे हैं, हर रोज हमारे 3 मशीन जा रहे हैं, ग्रिप बहुत बड़ा हो रहा है। जो चाहिए वो बोलिए, व्हाट यू वांट दोस्त। जो चाहिए बोलिए, जो नहीं चाहिए मत बोलिए। चैलेंज सबके पास है, हाँ है। मेरे पास है, बहुत चैलेंज है, सुपर डुपर चैलेंज है। लेकिन चैलेंज से बढ़िया मैं हूं। चैलेंज में उतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे चैलेंज कर पाए। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई चैलेंज ही नहीं है ना। और मैं बताऊं दोस्त, चैलेंज जब आती है ना तो आप बेहतर इंसान बन पाते हैं। जिस देखिए, मैंने कभी एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। कौन था वो लीडर? कि जो बहुत बड़े रीच आदमी हैं, बहुत पैसे वाले आदमी है ना, क्या उनके बेटे बहुत बहुत ही पावरफुल बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि इनकी परवरिश ही बहुत ही ऐसे ऐसे आरामदायक जगह पे हुई, इसलिए वो पावरफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन पावरफुल कौन होते हैं? जिनकी परवरिश में बहुत तकलीफें हुई है ना, बहुत बहुत जुगाड़ करके आगे बढ़ना पड़ा है, बहुत फाइट करनी पड़ी है। उन्होंने ही इतिहास बनाया है, उन्होंने ही ये दुनिया बनाई है ना। और जो लोग एंजॉय करते हैं, उन्होंने दुनिया में कोई बड़े आविष्कार कुछ भी नहीं किए। तो दोस्त, व्हाट यू वांट, जो चाहिए बोलिए सुबह, क्योंकि पूरे दिन में एक बार सरस्वती हमारे जीप पे रहती है दोस्त। और अगर आपने बोल दिया आई एम 6 8 10 तथास्तु, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पावर ऑफ यूनिटी, है ना। यूनिटी मतलब यूनिटी में भगवान के ब्लेसिंग होते हैं। जहां पर यूनिटी है भगवान के, वहां पे ब्लेसिंग ऑलवेज रहते हैं। जैसे घर में एक यूनिटी बना के रखिए, जैसे आपका घर अगर यूनिटी से रहेगा तो आपको सपोर्ट कर पाएगा। टीम में यूनिटी बना के रखिए, और यूनिटी बनाने के लिए यूनिटी शुरू होती है आपसे। आप टीम के साथ कैसे प्रेजेंट होते हैं, आप टीम के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप उनको कितना टाइम दे पाते हैं, उनके साथ कितना क्लिस्टर क्लियर रहते हैं, इससे यूनिटी बनती है दोस्त। और यूनिटी ही बहुत बड़े बिजनेस को आविष्कार करती है। अभी आपके 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, यूनिटी बनाइए। उनके साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ अच्छी बातें कीजिए। यही चीजें आपको यूनिटी बना के रखेगी, और आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा। लास्ट, पावर ऑफ सबमिशन, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सबमिशन में जो ताकत है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। अगर मुझे बिजनेस को बड़ा करना है तो मुझे अपलाइन को सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे हम मंदिर में जाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मेरी सब मुश्किलें अब आसान कर दे। तो साष्टांग प्रणाम करते हैं तो ऊपर वाले को भी प्रेशर आ जाता है, यार अभी ये तो पीछे ही पड़ गया है ना। जब आपका छोटा बच्चा आपको बार बार एक ही चीज मांगता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता गया, अब तो साइकिल साइकिल साइकिल, अब तो खाना भी नहीं कर रहा है। तो मतलब आपको बार बार वो चीजें मांगता जाएगा तो आपके दिमाग में जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। सबमिशन हो जाएगा आपका आपके बेटे के प्रति, यार इसको साइकिल ला के देनी पड़ेगी। जैसे आप अपने अपने अप्लायंस से, सिस्टम से सबमिट हो जाएंगे ना, तो आपका बिजनेस ऑटोमेट पे चला जाएगा। बहुत बड़ी बिजनेस खड़ी हो सकती है दोस्त, बहुत बड़ी। तो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, वर्क विद दोज हु डिजर्व योर टाइम, है ना। ये जो स्लाइड है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये स्लाइड ने मेरी जिंदगी में बहुत चीजें आसान कर दी है ना। कि किसके साथ मुझे काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। तो पहला, किसके साथ काम करना है? जो हंगरी है, जो भूखा है, कुछ करना चाहता है जिंदगी में, कुछ आगे बढ़ना चाहता है। कहां पर? कैंगन में। लोग आगे तो बढ़ ही रहे हैं, कई लोग ऐसे हो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उसका हमारे पास कोई काम नहीं है। भूखे हैं कैंगन के लिए। क्या वो कैंगन के लिए भूखा है? क्या कैंगन बिजनेस के लिए वो भूखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलिंगनेस, है ना, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या विलिंग है, उसमें विलिंगनेस है? क्या वो कोचेबल है? क्या सीखने के लिए तैयार है? क्या सुबह जो मीटिंग में आता है? क्या आपके साथ कम्युनिकेशन करता है? क्या आपके सेमिनार में आता है? क्या थर्सडे चैट में आता है? देखिए आप, और 1 महीना 3 महीना किसी भी बंदे के पीछे लगाना काफी होता है। 3 महीना आप देख लीजिए, क्या वो जिम में आता है, आपकी बात करता है, सेमिनार में आता है, काम करना शुरू करता है, उसने क्या डेमो किट बनाई है, समझ लेना वो आपका 5 पांडव में से एक है। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आपको समझना है, उसको नहीं समझना है। लास्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका कोई काम का ही नहीं है। अवेलेबल होना चाहिए, जूम पे आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेलेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार चीजें आपके एंटायर टीम में आप देख लीजिए, आपके जितने भी टीम है ना, उसमें देख लीजिए कौन हंग्री है, अवेलेबल, कोचेबल और अवेलेबल। जिन्हों में ये चार चीजें दिखाई दे ना दोस्त, उसके पीछे अपने जान लगा दीजिए, दिल लगा दीजिए, है ना। आपका पैसा भी लगा दीजिए, एक बहुत बड़ी टीम बना के आगे बढ़ेगा वो बंदा, है ना। ये चार चीज अगर जिसमें आपको दिखाई देना, फिर आपको दिमाग बंद कर देना है, दिल लगा के उसके साथ काम कीजिए, एकदम जोर शोर से आपका काम हो जाएगा। सो बिलीव इन गॉड, है ना, क्योंकि गॉड गॉड में बहुत ताकत है। जो बिलीव करते हैं गॉड, उसका काम आसान होता है। एक का हर बार सुबह सब चलाते हैं, मेरा हर काम हो रहा है आपकी कृपा से, है ना। तो ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस दिया है आपको, बहुत अच्छी अप्लायंस सिस्टम दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू करते रहिए। ऊपर वाला भी थक जाए यार, क्या है बार बार थैंक यू कहता है ना। तो मेरा हर काम हो रहा है आपकी कृपा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने बहुत टाइम दे दिया। आज थोड़ा टाइम हमारा पीछे हो गया था, तो वैसे 10:30 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड से टू डायरी। बहुत तो बढ़िया रहे सर। शशि जी, हाँ बिल्कुल। बहुत जबरदस्त रहा मीटिंग। थैंक यू सर। तो किसी का कोई क्वेश्चन